दोस्तों, जून के आखिरी सप्ताह में हुई जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक में कई चीज़ों पे टैक्स की दरों पे बदलाव करने का सरकार ने निर्णय लिया। इसमें बहुत सारी वस्तुओं के दाम पे असर पड़ेगा। तो आइए बात करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका रेट सरकार ने बढ़ाया है और कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिनका सरकार ने रेट घटाया है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम लोग जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों पे सरकार ने मूल्य बढ़ाए हैं, जीएसटी स्लैब बढ़ाया है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग तो पैकेट व लेबल युक्त दही, लस्सी, पनीर, शहद, अनाज, मांस और मछली की खरीदी पे जो पैकेज और लेबल युक्त दही आते थे, जैसे मान लीजिए अमूल की दही हो गई, अमूल की लस्सी हो गई, पनीर हो गया, शहद हो गया जैसे डाबर का शहद आता है, अनाज आदि जैसे लेबल वाले अनाज हो गए ब्रांडेड वाले जैसे आशीर्वाद का आटा हो गया आदि, और मांस और मछली की खरीदी पे कितना स्लैब था। पहले था 0% लगता था, लेकिन अब 5% इस पे जीएसटी देनी पड़ेगी। ये थोड़ा दुखद बात है। खाने की चीज़ों पे जीएसटी अब लगा दिया है उन्होंने, तब देखिए क्या होता है, क्या असर पड़ता है आम जनता पे। वहीं अगर हम लोग बात करें अस्पताल में 5000 से ऊपर वाले गैर आईसीयू वाले कमरे, मतलब जो आईसीयू वाले कमरे नहीं, गैर आईसीयू वाले कमरे जिनकी कीमत 5000 रुपये से अधिक थी, उनमें अब 5% आपको जीएसटी भी देनी पड़ेगी। अब वो वहाँ पे प्लस 5000 प्लस 5% जीएसटी इंक्लूड करके आपको देगा। पहले उस पर 0% की जीएसटी लगती थी। वहीं अगर हम लोग बात करें बैंक के द्वारा जो चेक बुक में जो शुल्क लिया जाता था बैंकों द्वारा, उसको जो बैंकों द्वारा एक जो चेक बुक मिलती थी उस पर जो शुल्क लगती थी वो पहले 5% लगती थी, लेकिन सरकार अभी उस पर बढ़ा के 18% कर दी है। वहीं अगर हम लोग बात करें होटल में 1000 प्रतिदिन के हिसाब से कम के किराए वाले कमरों में, जो 1000 से कम पर डे का जो चार्ज करते थे कमरे का, उनमें अब 12% की जीएसटी भी वो चार्ज करेंगे या लगेगी। 12% की जीएसटी, पहले 0% की जीएसटी लगती थी। वहीं अगर हम लोग बात करें एलईडी लाइट्स और एलईडी बल्ब्स और ड्राइंग इंक में, एलईडी लाइट्स और जो लाइट्स आती थी ट्यूबलाइट्स वगैरह और ड्राइंग इंक में पहले 12% की जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी 18% की जीएसटी उस पर लगेगी आज से। वहीं बात करें अगर हम लोग पेंसिल, शॉर्पनर और चम्मच आदि में, ये जो पेंसिल है, शॉर्पनर बच्चों के लिए लिखने के लिए जो यूज होती थी, इन सब में जीएसटी बढ़ाने और घटाने क्या बताएं, इन सब में तो जीएसटी कायदे के साथ 12% भी नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन वो 12 तो छोड़िए, अभी 18% सरकार ने लगा दिया है। अब वो चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। और वहीं अगर हम लोग बात करें तो आटा चक्की, दाल मशीन पे जो आटा चक्की आती थी और दाल आदि की मशीनें आती थी, इस पे पहले 5% की जीएसटी लगती थी, लेकिन अभी 18% की जीएसटी इस पे लगेगी। और सबसे दुखद वाली बात हमें ये वाली लगी, जब मैंने स्टडी किया कि क्या बढ़ोतरी हुई, जब मैंने ये वाला टॉपिक देखा तो थोड़ा सा निराशा हुई कि मशीन जैसे अनाज छटाई, डेयरी मशीन, फल कृषि उत्पाद आदि और पानी पंप, जो ये किसानों का मतलब हर एक किसान की मूलभूत जरूरतों में से एक था, और ये सर्किट बोर्ड आदि में इस पे क्या है ना, कायदे के साथ जीएसटी 12% से भी घटा के 5% कर देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने इसको भी 18% कर दिया है। ये थोड़ा एक दुखद वाली बात है, क्योंकि इससे हर एक आम आदमी प्रभावित होगा। अब देखें क्या लॉलीपॉप दिया है उन्होंने। लॉलीपॉप उन्होंने क्या दिया है, जैसे मान लीजिए रोपवे से वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन में, तो यात्री जैसे रोपवे आप लोगों ने देखा होगा किसी तीर्थ स्थलों में, जहाँ पे रोपवे से आप ट्रेवल करते थे या ऊंची जगह पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए रोपवे आदि का यूज करते थे। वस्तुओं के लिए तो जनरली कंपनियां यूज करती हैं, लेकिन इन सब के परिवहन में और सर्जरी के इक्विपमेंट में 12% की जगह पे 5% का 12% पहले थी, अभी घटा के 5% उन्होंने कर दिया है। वहीं अगर बात करें ट्रक से वस्तुओं की ढुलाई में यूज होने वाले वाहनों को, ट्रक आदि में वस्तुओं की जो ढुलाई मतलब यातायात जो वस्तुओं का आवागमन था,
उसमें उन्होंने जिसपे डीजल वाहन भी शामिल हैं उसपे डीजल वाहन भी शामिल हैं, जिसपे पहले 18% जीएसटी लगती थी उस पे अब 12% की जीएसटी लगेगी। ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं, जो कि और भी एक दो चीजें हैं लेकिन उनका आम आदमियों पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी बात ये है, दो चीजें हैं जो हमें मतलब हमें समझनी चाहिए कि ये सारी मशीनरी इक्विपमेंट हो गए और ये सब हो गए, इन सब में कायदे के साथ इन तीनों में सरकार को जीएसटी कम करनी थी और लेकिन इन्होंने इन सब पे जीएसटी बढ़ा दी है। अब देखते हैं कि आम आदमी पे क्या इसका प्रभाव पड़ता है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब सरकार ने किस उद्देश्य से इन सब चीज़ों पे जीएसटी दरें बढ़ाई हैं वो अपना अभी वो देंगे, फीडबैक देंगे, जनता से फीडबैक लेके अपना ओपिनियन देंगे वो। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें सस्ती महंगी हुई हैं और ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सरकार ने सस्ती की है। ठीक है ना।